आज हमने तोतापुरी कैरी का खट्टा मीठा मुरब्बा बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। किचन लवर टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मुरब्बा। तो मुरब्बा बनाने के लिए ये हमने पौना किलो हमने तोतापुरी कैरी लिया है। ये कैरी थोड़ी कम खट्टी होती है। और ये हमने 500 ग्राम शक्कर लिया है। और कुछ मसाले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमने 5 से 6 छोटी इलायची ली है। 1 टीस्पून से थोड़ा कम हमने नमक लिया है। कुछ केसर के धागे हैं, आप चाहो तो फूड कलर भी डाल सकते हो। ये हमने 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च ली है। और ये हमने 1 टीस्पून सौंफ लिया है। आधा टीस्पून कलौंजी है। 2 तेज पत्ते हमने लिए हैं। और ये 25 से 30 हमने काली मिरी लिया है। आधा चम्मच मेलन सीड्स है। 4 छोटे टुकड़े हमें दालचीनी का लिया है। और ये है खसखस, ये 1 टेबलस्पून हमने खसखस लिया है। तो ये आम को हमने अच्छी तरह से धो के रखा है, इसे हम पोंछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये आम को हम इस तरह से छील लेते हैं। तो ये सारे आम को हमने छील लिया है और ये हम इस तरह से स्लाइसेस में काट रहे हैं। तो ये देखिए, हमें स्लाइसेस भी थोड़े मीडियम साइज़ के चाहिए और इसे हम 2 पीसेस में काट रहे हैं। अगर आप चाहो तो इस तरह से स्लाइस भी बना सकते हो। गैस को हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें ये शक्कर हम डाल रहे हैं और ये 1 कप हम इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी हमने इसके लिए डाला है ताकि ये शक्कर को अच्छी तरह से मेल्ट हो सके। जब तक शक्कर मेल्ट हो रही है, आइए इसमें हम छोटी इलायची डालते हैं। छोटी इलायची को हम इस तरह से तोड़ के डाल रहे हैं। तो ये सारी इलायची को हम इसमें डाल दिया है और इसे हम मिक्स कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पानी उबल गया है और ये शक्कर मेल्ट हो गई है। अब इसमें ये सारी तोतापुरी आम हम इसमें डाल रहे हैं। अगर आप दूसरी कोई कैरी लेते हो तो उसमें आपको आधा किलो की जगह पौना किलो आपको चीनी डालनी पड़ेगी। तो इसमें ये हम कलौंजी डाल रहे हैं और ये सौंफ को भी हम इसमें डाल रहे हैं। तेज पत्ता इसको हम तोड़ के डाल रहे हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। आप इसे 1 साल तक इसे स्टोर कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये केसर के धागे। ये मेलन सीड्स को भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और ये काली मिरी है, खसखस, और ये है दालचीनी। तो बस इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मुरब्बा बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। इसे चलाते चलाते हमें 10 मिनट हो गया है और अब गैस को हम हाई फ्लेम से थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये काली किशमिश। अगर आपके पास काली ना हो तो आप सफ़ेद भी डाल सकते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। आइए इस कैरी को हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कैरी 80% पक गई है। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये काजू है और कुछ बादाम डाले हैं। और इसमें ये तीखी लाल मिर्ची है। फ्रेंड्स, अगर आप तीखी लाल मिर्ची ना डालना चाहो तो आप कश्मीरी लाल मिर्ची डाल सकते हैं बच्चों के लिए। और इसे हमने मिक्स कर दिया है। अब हम डाल रहे हैं नमक। अब और कोई मसाले नहीं हैं, बस इसे हमें चलाना है जब तक ये एक तार की चाशनी तक ना हो जाए। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए,
ये एक तार की चाशनी हो गई है। हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है और गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप मुरब्बे को कांच की बरनी में ही रखना। ठंडा होने के बाद तो इसे हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून विनीगर डाल रहे हैं। विनीगर हमने इसके लिए डाला है ताकि वो 12 महीने तक चले। वैसे तो आप बनाओगे तो बच्चे लोग तो वैसे ही चट कर जाएंगे। तो ये हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।